रिश्वत देने की कोशिश की गई है, जो कि मैं इनको वापस कर देता हूँ। ठीक है या आपका अपने लिए सर को बोलेंगे अगर वो तुम्हारे एक्चुअली सर हम पैसे नहीं लेते हैं ना। हाँ, मूड तो सब हो जाता है यार। मूड की तो बनाने के अपने हाथ में होती है। अब मैं मूड जब एक बात हो गई है, वो मानती है तो ठीक है, नहीं मानते तो तुम अपना ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो माने ना माने करे तो कर दे, तुम अपने तो ले जाओ। हमारे को उससे आएगी जब उसके देखेंगे। अगर उसका मन करे तो तुम यहाँ जाना साथ में 2 मिनट में करवा दूंगा। आजादपुर की महफिल बैंकेट हॉल को दिल्ली नगर निगम द्वारा सील करा दिया गया है, जिसके बाद भी डीलर अपनी होशियारी से सामने गेट पर जिस पर सील लगा है उस पर सील को ढककर पीछे एक नया गेट बनाकर अंदर अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। बिल्डिंग को चारों ओर से ग्रीन पर्दों से ढक दिया गया है। जब मौके पर तहलका दिल्ली की टीम इस खबर को कवर करने के लिए पहुंची तो डीलर ने पैसों का लालच दिया। बिना किसी जानकारी के मेरे बैग के अंदर 5,000 रुपए डाल दिए गए, जिसके बाद जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो मैंने उन तमाम रुपयों को वापस किया और पत्रकारिता की मिसाल को कायम भी किया। रिश्वत देने की कोशिश की गई है, जो कि मैं इनको वापस कर देता हूँ। मतलब न्यूज नहीं डालेंगे, कोई बात नहीं, उनको बोल दो ठीक है, पैसे मत दो, सर ने मना किया। ठीक है या आपका अपने लिए सर को बोलेंगे अगर वो तुम्हारे नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के आजादपुर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक बिल्डिंग जो कि बैंकेट हॉल है। यहां पर मैं आपको साफ तौर से बता दूं, बैंकेट हॉल को एमसीडी द्वारा सील किया गया था, जिसके बाद हमें कंप्लेन मिली। हमें साफ तौर से बताया गया कि इस बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है, और जब हमने साफ तौर से इन तस्वीरों को देखा तो आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में किस तरीके से आजादपुर इलाके में बन रही इस इमारत के अंदर लगातार अवैध रूप से काम चल रहा है। लगातार जो काम है वो जारी है। आज लगातार जो तरीके से अवैध निर्माण बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पूरे मामले की कंप्लेन की है विजेंद्र यादव, जो कि पूर्व निगम पार्षद है। आपको सुनवाते हैं पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप जानते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और अक्सर मेरे पास लोग जन समस्याएं लेकर आते रहते हैं। जनहित में मैं उन भ्रष्टाचार गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाता हूं, और इसी बानगी में आज मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आशीर्वाद से कैसे बिल्डिंग भूमाफिया जो करोड़ों रुपए का गबन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के जीटी करनाल रोड स्थित महेंद्रो एन्क्लेव में महफिल बैंकेट हॉल, इस पर करोड़ों रुपए का एमसीडी का कन्वर्जन चार्ज बाकी है। और इतना ही नहीं, एमसीडी के साथ शायद अन्य विभागों ने भी इसको सील किया हुआ है। इस बैंकेट हॉल के जो मेन गेट पर सील लगी हुई है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों की मिलीभगत से इन्होंने लगी हुई सील को ठेंगा दिखाते हुए एक नया गेट बना लिया और उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इन्होंने इसमें फ्लैट बनाने शुरू कर दिए और प्लॉटिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिल्डर और अधिकारियों की जो 60 हिस्से है, मास्टर प्लान 2021 और लेआउट प्लान की ये खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि इनकी और विभाग की क्या रिश्तेदारी है, जो एक देश दूसरे के लिए इतनी दरियादिली दिखा रहे हैं कि एक आदमी अगर सड़क पर रेहड़ी पटरी खड़ी करता है और वो एमसीडी की वहां पर कम से कम भी 15 लोगों की टीम आ जाती है, 3 से 4-5 वाहन आ जाते हैं और गरीबों की मिनटों में रेहड़ी को उठा ले जाते हैं। लेकिन आंखों के सामने जो बन रही है ये जो अरबों रुपए की बिल्डिंग, इस पर विभाग के अधिकारी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये आंखें क्यों बंद है, ये जनता सब समझ रही है कि ये सेटिंग से काम चल रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार की जब इतनी बड़ी गहरी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं कि इसमें 2 तो बैंकेट हॉल हैं, नीचे कार्य शुरू हो रहा है उनमें, और उनमें बारिश का पानी भर जाता था। इसकी नींव भी जो खतरनाक जर्जर हालात में है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना
भविष्य में जान माल का हानि का नुकसान अगर हुआ तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। अगर ये भ्रष्ट अधिकारियों की सह पर एक हरे रंग की चटाइयां लगाकर और निर्माण कार्य जारी कर रखा है, इसका नक्शा भी एमसीडी से पास नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है। यहाँ पर अफसर आते हैं, गेट पर जो सील लगी हुई है उसकी फोटो खींचते हैं और वापस चले जाते हैं सेटिंग करके। यहाँ कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। शायद उनकी आंखों पर जो लालच की पट्टी बंधी हुई है ना, वो इसलिए सरकार इस मामले की गहन जांच करे और दोषी जो पाए जाने वाले कुछ भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको कड़ी सजा दी जाए और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा जाए। मैंने इस महफिल बैंकेट हॉल जो A39 GT करना रोड, महेंद्रू एनक्लेव, विजय सिनेमा के पास, इसके खिलाफ एमसीडी के कमिश्नर महोदय, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, दमकल विभाग, एसडीएम, डायरेक्टर, सीबीआई, एलजी, डीसी सभी को लिखित रूप में शिकायत दर्ज की करवाई है और मैंने अपनी शिकायत में यह मांग रखी है कि इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर एमसीडी एक ऐसी नजीर उदाहरण पेश करे और निष्पक्ष जांच करके जो भी भ्रष्टाचार अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाता है उसको 56 में रिटायर करे। मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि एमसीडी की ये जो सील है ना जी, इसकी अगर लाज एमसीडी को रखनी चाहिए और जो ताकतवर रसूखदार लोग हैं ऐसे ही विभागों का इस्तेमाल यूज करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब हर आदमी का भरोसा एमसीडी से उठ जाएगा। मुझ तक शिकायत पहुंचाने वाले लोगों को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आखिरी सांस तक इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को मैं लड़ूंगा। आप सभी यहाँ मीडिया बंधु आए, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। यहाँ पर एक सवाल रहेगा कि एमसीडी की सील भी लगी है, बावजूद उसके निर्माण हो रहा है, क्या मायने रह जाते हैं उस सील के? एमसीडी के द्वारा जो सील लगाई जाती है उस सील का महत्व इम्पोर्टेंस तभी है जब वहां पर कोई अवैध निर्माण ना हो दोबारा, या जिन कारणों से वो सील चाहे लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से लगाई गई हो या वो कन्वर्जन चार्ज का करोड़ों रुपया ना भरने के कारण से लगाई गई हो, वहां पर कोई भी निर्माणाधीन कार्य नहीं होना चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर तो मैं समझता हूं कि ये कुछ गिने चुने हुए चुनिंदा जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं और बिल्डर जो भूमाफिया लोग हैं, इनकी जो मिली भगत है, इनको मैं इस पे सीधा उनके ऊपर अटैक करता हूं कि उन लोगों की मिली भगत से ऐसे कार्य होते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अवैध निर्माण राजधानी दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है। यही वो बिल्डिंग है जहां पर अवैध निर्माण हो रहा है। साफ तौर से ये तस्वीरें दिखा दीजिए, यही वो बिल्डिंग है जहां अवैध निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और किस तरीके से कब तक ये अवैध निर्माण होता रहेगा ये देखने का विषय इस वीडियो को दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय को देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे तहलका दिल्ली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।